हम स्टार्ट करते हैं ग्राइंडिंग मशीन्स, क्योंकि मैं इसीलिए सिलेबस दिखा दिया ताकि आप लोग सिलेबस देख के ये कंप्लीट हो जाए कि हाँ हम लोग इतना तो कर रहे हैं, इतना तो हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस टॉपिक्स में बेसिक बेसिक चीजें हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर आएगा, देखो अब ग्राइंडिंग मशीन आप लोग देखे, ग्राइंडिंग मशीन पे चलाते भी देखे। ग्राइंडिंग मशीन पे कई बार आप लोग टूल देते थे और सत्यप्रकाश सर को बोलते थे कि सर इसकी नोक नहीं आ रही है। जैसे किस टाइम पे, जब आप लोग को डॉट पंच करना रहता था, पंचिंग के लिए जिस टाइम पे टूल यूज करते थे, तो उस टाइम पे उसकी नोक कई बार खराब हो जाती थी, तो ग्राइंडिंग मशीन पर नोक बनाने का काम। तो ग्राइंडिंग मशीन क्या होता है, औजारों को नुकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक टूल है। जैसे मैं डिस्प्ले थोड़ा तिरछा कर रहा, हाँ इसमें क्या जूमिंग अच्छी से होगी फुल स्क्रीन में। अब अगर आप इस चीज पर जाए कि यहाँ इतना बहुत ज्यादा मात्रा में इतना सारा दिया हुआ है, तो इतनी चीजों पे न जाते हुए आप लोग बेसिक चीजों पे ध्यान दो। कि देखो ग्राइंडिंग व्हील क्या है, एक रोटेटिंग व्हील होता है, इसमें एक रोटेटिंग मोटर होती है, और इस मोटर का आरपीएम 2800 आरपीएम। 2800 आरपीएम मतलब 2800 रोटेशन पर मिनट। वो जो ग्राइंडिंग व्हील है वो 1 मिनट में 2800 बार अपनी ही एक्सिस पर, देखो उसका क्या हो गया, ये जो एक एक्सिस हो गया, इस एक्सिस पर 2800 बार रोटेट होता है 1 मिनट के अंदर। मतलब इतने आरपीएम की उसमें मोटर नॉर्मली अपने जो बेसिक साइज का ग्राइंडिंग व्हील होता है इसमें यूज की जाती है। अब ग्राइंडिंग व्हील एक्चुअली है क्या, ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, हमें चिप्स के फॉर्म, ये कटिंग टूल है, सरफेस फिनिशिंग टूल है, पर सरफेस को फिनिश कर रहा है किस बेसिस पे कर रहा है ये टूल, ग्राइंडिंग व्हील करेगा सरफेस को फिनिश। अरे यार क्या, डिस्प्ले से क्यों हट रहा है, हाँ ग्राइंडिंग व्हील जो है ये सरफेस को फिनिश करने के लिए उपयोग किया जाता है। और अनूप क्या कर रहे हो, देखो ग्राइंडिंग व्हील आपका बेसिक चीज हो गया, सरफेस की फिनिशिंग करेगा। और सरफेस की किस टाइप से फिनिशिंग दे रहा है, ये दे रहा है सरफेस की फिनिशिंग आपको बहुत कम मात्रा में मटेरियल रिमूव करके। जैसे आप लोग क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं, तो जब आपको स्मूथ फाइलिंग यूज कब करते हैं, स्मूथ फाइल्स का यूज करते हैं उस टाइम पे जब आपको बहुत कम मात्रा में मटेरियल रिमूव करना है। मतलब आपको अपन एकदम फिनिशिंग देना है। जैसे रफ फाइल यूज करते थे कि बोले यार ज्यादा मात्रा में आपने 44 mm अगर यानी 45 mm अगर लेंथ में काटना है, और आपने अगर 48 mm की लेंथ काट दी है, तो अब मैक्सिमम मेटल रिमूव करना है, तो मैक्सिमम मेटल रिमूव करने के लिए रफ फाइल का यूज कर लेते थे। तो वही चीज है कि आपको यहाँ ग्राइंडिंग व्हील्स जो है ये स्मूथनेस मतलब सतह परिष्करण के लिए यूज किया जाता है। अब देखो ग्राइंडिंग व्हील क्या हो गया, एक रोटेटिंग व्हील है, और इस रोटेटिंग व्हील में सर आवाज कट रही है। हेलो मतलब सर, इस फिर से कट रही है, जी जी हेलो, सर। हाँ हाँ सर ठीक। फिर से, हाँ क्या है ग्राइंडिंग व्हील, क्या है कि ये छोटे छोटे एजेस के फॉर्म में, मतलब ये जो कटिंग करेगा, बाकी टाइम पे आप लोग देखे होगे मेटल की अगर कटिंग हो रही है तो चिप्स के फॉर्म में कटिंग होती है, पर ग्राइंडिंग प्रोसेस ऐसी है कि यह मेटल की कटिंग चिप्स के फॉर्म में ना करते हुए डॉट्स के फॉर्म में करता है। मतलब छोटे छोटे कणों के रूप में कटिंग करता है, रेशेस के रूप में कटिंग करता है। तो ये धातु को बहुत बारीक, अब इसे आप देखो मेटल है तो मेटल की कटिंग, मेटल से आप जब भी कटिंग करेंगे तो हल्की सी तो भी चिप्स निकलेगी। पर ग्राइंडिंग व्हील क्या हो रहा है, बहुत छोटे मात्रा में कर रहा है, तो इसे आप छोटी छोटी चिप्स कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं रेसेस के फॉर्म में। मतलब बहुत माइनर लेवल पे मटेरियल को रिमूव करेगा, और बहुत माइनर लेवल पे सरफेस की फिनिशिंग देने के लिए। तो इसका दूसरा पर्पस, पहला पर्पस हो गया कि आपको सरफेस की फिनिशिंग देना है। सेकंड पर्पस हो गया कि जब आप लोगों को अपने टूल्स को नुकीला बनाना होता है, टूल्स की नोक अगर सही करना होता है, तो उस टाइम पे भी ग्राइंडिंग व्हील्स का उपयोग करते हैं। तो ये आपके दो बेसिक टूल्स हो गए।
अब देखो इसमें क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील्स में छोटे छोटे एजेस होते हैं। अब एजेस कैसे बनेंगे, देखो ये आपका व्हील हो गया, इस व्हील का सेंटर पॉइंट, यहाँ पर एक्सिस लगा हुआ होता है, मतलब इस जगह पे आपका एक्सिस है, सेंटर एक्सिस है। और आपकी जो टोटल सरफेस जो है, मतलब रेस्ट सरफेस, जितनी भी रेस्ट सरफेस है, इस रेस्ट सरफेस पर एब्रेसिव मटेरियल्स की बॉन्डिंग दी जाती है। मतलब अब एब्रेसिव मटेरियल्स किस टाइप से होगा, इस टाइप के फॉर्म में, मतलब डॉट्स के फॉर्म में। और एब्रेसिव मटेरियल के रूप में आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, सिलिका, मेटल ऑक्साइड्स, बारीक पीसी हुई मेटल्स, और मैक्सिमम सिलिका और मेटल ऑक्साइड्स का यूज किया जाता है। अब मेटल ऑक्साइड्स का उपयोग क्यों किया जाता है, और सिलिका, सिलिका एक प्रकार से, देखो सिलिका एक मेटल है, और सिलिका वो चीज है जो रेत, आप लोग बारीक रेत देखते हैं, तो बारीक रेत में क्या होता है, कुछ चमकीली चीज होती है। जब भी आपके घरों में कुछ बनाने के लिए रेत आती है, तो क्या होता है, चमकीली, बहुत सारी चमकीली चीजें हो जाती है, तो ये उस भाग को आप सिलिका कहेंगे। तो मैटर चीज क्या है कि जो आपके सिलिका, अब उस मटेरियल का, उस मटेरियल को आप बॉन्ड के थ्रू, मतलब देखो एब्रेसिव मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, तो एब्रेसिव में बेसिक रूप में आप सिलिका यूज करते हैं, सिलिका यूज हो रहा है। और अब सिलिका की तो नॉर्मली बॉन्डिंग होगी नहीं, क्योंकि आप सिलिका को सिलिका, यार जैसे देख लो सीमेंट होता है, यानी रेत और सीमेंट को अगर आप मिला के रख दिए, तो क्या वो बॉन्डिंग दे देता है, क्या मकान बनाने में फिक्सिंग दे देता है, नहीं ना। उसे हम मिलाने के लिए क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं उसमें, उसके फिर मिक्सचर को सूखने रखते हैं, तब जाके वो कहीं मजबूत ज्वाइनिंग देता है। तो सिर्फ रेत या सिर्फ सीमेंट ज्वाइनिंग नहीं देता, उसके लिए हमें एब्रेसिव मटेरियल, उसका बॉन्डिंग मटेरियल मिला है। बॉन्डिंग एजेंट क्या था, बॉन्डिंग एजेंट था उसमें वाटर। तो यहाँ पर भी हम वेरियस टाइप के केमिकल्स का उपयोग करते हैं बॉन्डिंग एजेंट के रूप में। और तो हमें इसमें क्या होता है, सिर्फ दो ही मेन मेन चीजें होती है। व्हील में कोई किसी अलग मटेरियल का व्हील बना हुआ नहीं होता। व्हील क्या होता है, एक व्हील नुमा आकृति बनाई जाती है प्रेस करके। और हमेशा बॉन्ड ग्राइंडिंग व्हील्स जो होते हैं, ये फोर्ज यानी हाई प्रेस्ड, हाई कंप्रेस्ड बनाए जाते हैं। मतलब क्या होता है, हाई कंप्रेस्ड का मतलब समझ सकते हो कि जब भी आपको व्हील बनाना है, तो ग्राइंडिंग व्हील बनाए, एक व्हील बनाए, उसमें सेंटर में एक एक्सिस दे दी, और यहाँ पर रॉड, उसकी सेंटर रॉड हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस व्हील पर चारों ओर से प्रेशर देते हैं। मतलब जैसे ही इसे ढाला जाता है, ढलाई जब की जाती है, क्योंकि टोटल ये कास्टिंग प्रोसेस से किया जाता है। कास्टिंग प्रोसेस मतलब ढलाई, ढलाई की, आपने गोल शेप में ढाली, और आसपास से, मतलब चारों ओर से उसमें हाई प्रेशर दिया जाता है। अब हाई प्रेशर मिलने के कारण क्या होता है, इस व्हील के सारे जितने भी मटेरियल है विदाउट एयर बबल, मतलब इस टोटल व्हील में एक भी एयर बबल नहीं बनने दिया जाता। क्या होता है, एयर बबल बनेगा तो क्रैक्स आने लगेगी, और उन क्रैक्स से बचने के लिए, एयर बबल ना बने इसीलिए, उसके हर एक पोर्शन से, उसे हर एक एंगल से कंप्रेशन किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है, मतलब दबाव दिया जाता है। प्रेशर दिए, दबाव दिए, कंप्रेस्ड किए। तो इसमें क्या होता है कि सारे बॉन्डिंग एजेंट, मतलब जितने आपके एब्रेसिव मटेरियल के, सिलिका हो गया, कांच हो गया, मेटल ऑक्साइड्स हो गया, और भी कुछ कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, और बॉन्डिंग के लिए टोटल केमिकल्स डाले जाते हैं। इन सब चीजों के कारण क्या होता है, और व्हील को चारों ओर से कंप्रेस किया जाता है। तो कंप्रेस करने से जितने भी आपके एब्रेसिव मटेरियल, मान लो जैसे एक एब्रेसिव मटेरियल यहाँ था, ये ऐसे दूर दूर बने हुए। अब हमने क्या किए, हर एक एब्रेसिव मटेरियल को हमने इस सेंटर की ओर डाले, तो हमारे सारे मटेरियल अब कहाँ आएंगे,
यहाँ जमा हो जाएंगे। और एक तो देखो कंप्रेस करेंगे, किसी भी चीज को दबाएंगे तो उसका आयतन कम होने लगता है। आयतन और आकार समझ सकते हो, तो उसका आयतन कम होने लगता है। आयतन कम हो गया, अब जो आपके मटेरियल यहाँ 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 इतनी जगह दूर दूर जो फंसे हुए थे एब्रेसिव मटेरियल, ये सारे एब्रेसिव मटेरियल सेंटर की ओर जमा होंगे और उनका टोटल प्रेशर, टोटल लोड सेंटर की ओर दिया जाएगा। अब टोटल लोड सेंटर की ओर, टोटल जमा होने का पोर्शन सेंटर की ओर अगर जैसे ही जमा होंगे आपके एब्रेसिव मटेरियल्स, तो क्या होगा कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में शायद पढ़े होगे, ग्रेविटेशन लोड जी, विज्ञान में हल्का सा सुने होगे कि दो टाइप्स के लोड होते हैं, एक गुरुत्वीय लोड और एक भार। मतलब एम और जी, मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर मास तो हमारा क्या हो जाता है, टोटल एरिया। मतलब देखो हमारा जो व्हील था, व्हील का टोटल एरिया, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब एक ऐसा सेंटर जिस पर, एक ऐसा पॉइंट जिस पर इस पूरे व्हील का संपूर्ण लोड केंद्रित किया जाता है, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब आप उस भाग पर अगर एक पॉइंट का लोड देते हैं, एक सपोर्ट कर देंगे, तो ये पूरा व्हील बैलेंस हो जाएगा। मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेंटर, जैसे आपके बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो होता है लीवर और पेट के बीच में मैक्सिमम। पर जिनकी तोंद निकली है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनका फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर उधर अनबैलेंस्ड हो जाता है। एक फिट पर्सन जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लीवर और आमाशय के बीच में आता है। तो क्या हो रहा है, टोटल बॉडी का लोड जो है केंद्रित एक पॉइंट पर हो रहा है। उस एक पॉइंट पर लोड केंद्रित होने वाली जगह को हम जी कह रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारा व्हील है, इस व्हील का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रिएट किया जाता है हाई कंप्रेशन और प्रेशर देकर। अब जब इतना प्रेशर और कंप्रेस्ड करके हम बनाते हैं तो इस बीच में हमारे एयर बबल आने का कोई चांस नहीं रहता। और अगर एयर बबल नहीं आए मतलब व्हील की क्वालिटी बढ़ जाएगी। और एयर बबल हम क्यों नहीं आने देना चाहते, ताकि हमारे जो व्हील है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। देखो क्या हो रहा है, अब 10 लोग अलग अलग हो, आप पे वार हो रहा है, अगर कोई सिंगल आदमी भी आके मार रहा है तो यार 10 लोगों से लड़ाई करके वो आसानी से हरा देगा, समझ लो। पर आप मतलब दूर दूर हो, 10 लोग 10 जगह हो, तो अगर 10 लोग एक ही जगह पे हो, फिर कोई आके दिखाए, झगड़ा करे, पिटाई खा के चला जाएगा। तो ये चीज होती है कि वहां पर मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो व्हील है, इस व्हील का हर एक पोर्शन, हर एक भाग हाई स्ट्रेंथ के साथ में हो। तो इस व्हील की जब संरचना की जाती है, इस व्हील की जब कास्टिंग की जाती है, तो इस टोटल कास्टिंग के लिए हम हाई प्रेशर देते हैं। मतलब कास्टिंग के टाइम पर ही जैसे ही आपका इसका साँचा दिया जाता है, कास्टिंग क्या होता है, सांचे में ढलाई करना, उसे कहते हैं कास्टिंग। कास्टिंग के बाद हम टोटल प्रेशर प्रोवाइड करते हैं हर तरफ से। हर तरफ से आप पी 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 प्रेशर दिए तो क्या हो गया, सारा लोड सेंटर की ओर आ गया। दूसरी चीज, सारे एब्रेसिव मटेरियल एक दूसरे से मजबूत ज्वाइनिंग में आ गए, बीच में से एयर गैप पूरा जीरो हो गया। तो इस जीरो एयर गैप होने के कारण स्ट्रेंथ हाई हो गई, और इस हाई स्ट्रेंथ के कारण ही हम इस एब्रेसिव मटेरियल का यूज मतलब इस ग्राइंडिंग व्हील का यूज हाई स्ट्रेंथ के जो आपके टूल्स रहते हैं उनकी भी ग्राइंडिंग करने के लिए, उनकी भी सरफेस की फिनिशिंग करने के लिए, उनकी भी एजेस बनाने के लिए उपयोग करते हैं। अब देखो आपके ग्राइंडिंग व्हील के टाइप्स यानी उपयोग के आधार पर हमारे ग्राइंडिंग व्हील्स किस किस टाइप से होंगे, कौन कौन से होंगे, की चीज तो क्या दे रहा है आपको, ए बी सी मतलब अलग अलग फॉर्म में दे दिया है। तो जो फर्स्ट फॉर्म दिया है आपका हैंड ग्राइंडिंग व्हील। हैंड ग्राइंडिंग व्हील, हैंड ग्राइंडर के बारे में आप लोग देखे होंगे वर्कशॉप में। एक हाथ से यूज की जा सकने वाली मशीन, इतना बड़ा, ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए वायर चला गया, और यहाँ पर एक व्हील होता है पतला सा, जिसको आप मैक्सिमम कटिंग के लिए कटर के रूप में भी यूज करते देखे होंगे। एक ऐसी मशीन होती है
इस मशीन पर, यहाँ पर जो ये व्हील लगा हुआ है, इस व्हील को बोलते हैं ग्राइंडिंग व्हील। और ये देखो, ये ग्राइंडिंग व्हील का जो डाया होता है 3 इंच से 7 इंच, ये 3 इंच से 5 इंच, सॉरी, 3 इंच से 5 इंच तक का डाया होता है। इस टोटल डाया मतलब हम टोटल इस लेंथ की बात कर रहे हैं, इस लेंथ की बात कर रहे हैं हम टोटली। तो इतना टोटल डाया जो है 3 से 5 इंच अगर है, और तो हम इस मशीन को आसानी से हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं। और हाथ से ऑपरेट करने के कारण देखो, ये आकार में छोटी है तो पोर्टेबल है। तो जो नेक्स्ट आएगा आपका पोर्टेबल, उसमें भी क्या होगा कि पोर्टेबल, ये भी आसानी से पोर्टेबल, बट ये छोटे काम के लिए। देखो, ग्राइंडिंग व्हील है आपका 3 से 7 इंच डाया। हमेशा ग्राइंडिंग व्हील का डाया है में नहीं आता। जब भी आप मार्केट में अवेलेबिलिटी चेक करेंगे तो वहां पर टोटल अवेलेबिलिटी इंचेस में प्रोवाइड होती है ग्राइंडिंग व्हील्स की। ये चीज आएगा। अब इस ग्राइंडिंग व्हील के जो भाग है, यहाँ पर क्या होगा, हम जब भागों की बात करेंगे, ये होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद इलेक्ट्रिक स्विच यानी ऑन ऑफ स्विच, और इस टोटल पोर्शन को बोलते हैं हैंडल। यहाँ पर हैंड, यहाँ पर एक रोटेटिंग मोटर लगी हुई होती है सेंटर में। और रोटेटिंग मोटर की जो जो ब्लेड्स होगी, ब्लेड के रूप में हम ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करते हैं। इस ग्राइंडिंग व्हील की जो थिकनेस होती है, ये 3 mm से 5 mm थिकनेस होती है। और इसका डाया होता है 3 इंच से 7 इंच। डाया मतलब टोटल। इस टोटल डाया मतलब इसकी गोलाई के लिए जिस डाया का यूज हो रहा है, जितना उसके रेडियस का दुगुना होता है डाया। तो ये चीज आ गई, 3 इंच से 7 इंच इसका डाया यूज करते हैं ग्राइंडिंग व्हील। और इस मशीन को हम हैंड ग्राइंडिंग मशीन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इसे हम हाथ से आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड आपकी हो गई बेंच ग्राइंडिंग। बेंच ग्राइंडिंग का आपको डायग्राम दिया हुआ है, और आपने लैब में जहां मैं बैठता था वहां देखे होंगे, उसके ठीक बाजू में एक ग्राइंडिंग मशीन थी। उस पे आप लोगों ने कई बार सत्यप्रकाश जी को बोले भी कि सर ये पंच काम नहीं कर रहा है, पंच की नोक नहीं बन रही है, इसमें निशान नहीं बन रहे। तो वो जिस मशीन को यूज करते थे, ये आपकी ग्राइंडिंग मशीन। अब इस ग्राइंडिंग मशीन का जो हैंड ग्राइंडिंग मशीन में कम आरपीएम पे चलती है। जो बेंच ग्राइंडिंग मशीन है ये चलती है आपकी 2800 आरपीएम। आरपीएम 2800 आरपीएम पर यूज की जाती है नॉर्मली। बेंच ग्राइंडिंग मशीन में 2 ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं, और यहाँ पर ग्राइंडिंग मोटर उपयोग की जाती है। इस मोटर में क्या होता है, ड्यूअल एक्सिस मोटर कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि इसके एक्सिस से जो भी रॉड निकलती है वो दोनों साइड निकली हुई होती है, और दोनों साइड सेम आरपीएम प्रोवाइड करती है। इसीलिए इस रोटेशन पर मिनट, आरपीएम का फुल फॉर्म रोटेशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इस ग्राइंडिंग व्हील को, इस व्हील को, ये जो व्हील है आप लोगों के लिए, ये व्हील कितने बार अपने ही एक्सिस पे, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया उसका एक्सिस, इस एक्सिस पर कितने राउंड मैक्सिमम कर सकता है। तो मैक्सिमम कितने कर रहे हो वो। अब इसे रोटेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो अपने ही अक्ष पर रोटेट कर रहा है, इसीलिए उस मोशन को रोटेशन, रोटेटिंग मोशन कहते हैं। अब ये आपका हो गया रोटेटिंग मोशन के लिए आरपीएम, और आरपीएम इसका होगा 2800 आरपीएम नॉर्मली जो आपकी यूज होगी। थर्ड आपका हो गया पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन। पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन मतलब इसको आप आसानी से देखो, बेंच ग्राइंडिंग मशीन जो है, इस मशीन को एक बार फिक्स कर दिए, मतलब एक जगह कोने में फिक्स है। अब आपको काम करने के लिए उस मशीन के पास जाना पड़ेगा, मतलब मशीन के पास जाना पड़ रहा है तो आपको मतलब छोटे टूल्स ही उपयोग कर, मतलब छोटे टूल्स की ही ग्राइंडिंग कर सकते हैं आसानी से आप, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज आ जाएगा आपका कि जब भी आप छोटे टूल्स की ग्राइंडिंग कर रहे हैं, छोटे टूल्स पर वर्किंग कर रहे हैं, तब आप बेंच ग्राइंडिंग का यूज करेंगे। पर पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन जो है, पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन क्या है कि आप इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे यूज कर रहे हैं, मतलब
जब आपको किसी बहुत बड़े मशीनी मैकेनिकल पार्ट है, मशीन पार्ट है, उसकी सरफेस की ग्राइंडिंग करना है, उसके एजेस की ग्राइंडिंग करना है, हाँ? उसके किसी टूल पार्ट की ग्राइंडिंग करना है जिसका मूवमेंट आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं कर सकते, जिसको आप आसानी से वन हैंड उठाकर आप उस पर वर्किंग नहीं कर सकते। तो उस जगह के लिए हम पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं। तो पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन में क्या होता है, देखो मैंने हैंड ग्राइंडिंग क्या बनाया था, हैंड ग्राइंडिंग मशीन में यहाँ पर एक रोटेटिंग मोटर थी और एक व्हील इस एक्सिस में घूमता था। मतलब हैंड ग्राइंडिंग मोशन हमारा ये हो गया और रोटेटिंग मोशन इस टाइप से हो रहा था कि अक्ष के लंबवत। देखो हैंड ग्राइंडिंग मशीन में अक्ष के लंबवत हम व्हील को फंसाते हैं। मतलब आपके एक्सिस क्या, हाँ टेबल फैन के जैसा, पर आप हाथ से उठा सके इसीलिए नॉर्मली आपका हैंड ग्राइंडिंग वाला यूज हो गया। और जो आपकी पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन है, मतलब हैंड ग्राइंडिंग भी पोर्टेबल पोर्शन है, बट क्या हो रहा है कि आपको कभी कभी एक्सिस के ही अकॉर्डिंग जाना रहता है। जैसे ड्रिल मशीन वाला एक्सिस जो रहता है, ड्रिल मशीन का एक्सिस, इसका भी पोर्शन ड्रिल जैसे ही है। टेबल फैन में क्या होता है कि हमारा एक्सिस जो है, जो उसकी बॉडी है, मतलब बेस, बेस हमारा एक सीधा रहेगा और जो हवा देने के लिए जो पोर्शन होता है उसकी जो हम मुंडी बोलते हैं, जहां हमारे फैंस लगी हुई होती है, पंखुड़ियां लगी हुई होती है, वो एक्सिस के लंबवत होती है। बट पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन जो है, समझ लो सीलिंग फैन, सीलिंग फैन में क्या हो गया, एक्सिस हमारा ये आ गया और उसकी ब्लेड्स इस एक्सिस पर ही लगी हुई है। ये आपकी हो गई पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन। तो पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन जो यूज की जाती है जब आपको होल एक्सिस के लंबवत वर्किंग करना है, मतलब आपको, जब आपको अक्ष पर ही वर्क करना है तो आप हैंड ग्राइंडिंग मशीन का यूज करेंगे, और अक्ष के लंबवत काम करना है तो पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन। अब देखो पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन में एक और चीज होता है कि मोटर, देखो व्हील यानी हैंड ग्राइंडिंग मशीन में क्या कर रहे थे, टेबल फैन के जैसा ही था उसका पोर्शन, कि हमें ये पोर्शन गया, मतलब ये टोटल बॉडी, यहाँ हम हैंड यूज कर रहे और व्हील, ग्राइंडिंग व्हील, ये पोर्शन। यहाँ पर भी पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन के लिए भी जो आप व्हील का साइज यूज करेंगे, ग्राइंडिंग व्हील का साइज यूज करेंगे, ये 3 से 7 इंच का ही यूज करेंगे। तो साइज सेम होता है बट इनके यूज अलग अलग है और मतलब शेप अलग अलग होने के कारण इसीलिए हम इन सब चीजों का नाम चेंज कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका पेडिस्टल ग्राइंडिंग मशीन। पेडिस्टल ग्राइंडिंग मशीन मतलब, देखो ग्राइंडिंग मशीन आपकी 3 टाइप्स की हो गई। पेडिस्टल ग्राइंडिंग मशीन हो गया बेंच ग्राइंडिंग मशीन के ही जैसा होता है, बट इस पर बहुत बड़े साइज के ग्राइंडिंग व्हील्स उपयोग किए जाते हैं। हम्म? तो अब देखो इसमें 2 व्हील्स हैं, इसमें दोनों साइड जो व्हील्स होते हैं इनका एक एक पर्पस होता है। आपने देखे होंगे, हम नॉर्मली देखने के बाद ये लगता है कि नहीं यार, इधर एक व्हील है, इधर एक व्हील है, दोनों व्हील सेम हो गए। बट जो पेडिस्टल ग्राइंडिंग मशीन है इसमें क्या किया जाता है, एक साइड स्मूथ ग्राइंडिंग व्हील और एक साइड रफ ग्राइंडिंग व्हील। तो रफ ग्राइंडिंग व्हील मतलब जब हमें बहुत ज्यादा मात्रा में मटेरियल रिमूव करना है तब हम रफ ग्राइंडिंग व्हील, और एक साइड स्मूथ ग्राइंडिंग व्हील मतलब जब हमें एकदम बिल्कुल फाइन फिनिशिंग देना है। तो जब टूल्स की ग्राइंडिंग करते हैं तो हमेशा स्मूथ ग्राइंडिंग व्हील से की जाती है, ना कि रफ ग्राइंडिंग व्हील से। तो रफ ग्राइंडिंग व्हील से आप करेंगे मेटल सरफेस की अगर रिमूविंग करना है, फिनिशिंग देना है या कर्व शेप कटिंग देना है, तो उस जगह आपको रफ ग्राइंडिंग यूज करेंगे। बट आपको अगर फिनिशिंग देना है तो वहां पर स्मूथ ग्राइंडिंग। तो क्या होता है, जो बेंच ग्राइंडिंग की तरह होता है बट इसके जो ग्राइंडिंग व्हील्स हैं
पेडिस्टल ग्राइंडिंग व्हील्स के व्हील का साइज बड़ा होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जहां मैं बैठता था अपनी लैब में, अपने यहाँ जो ग्राइंडिंग व्हील थी वो बेंच ग्राइंडिंग व्हील थी, और जिससे हमने लोहा को कट किए थे। एक दिन देखे होगे आयरन कटर, मेटल कटर जो रखा हुआ था लेथ मशीन के नीचे, जिस कभी चलता हुआ यूज किए थे। हाँ, एक दिन मैं आप लोगों के सीनियरों के जब प्रैक्टिकल चल रहे थे, उस दिन बहुत ज्यादा यूज करना पड़ा था उससे, क्योंकि प्रैक्टिकल में टाइम कम रहता है, तो जितनी आपके जॉब्स की जो शीट कट के देना था वो मैं उसी से काट के दिया था। तो ये चीज है। अब हाँ, तो पेडिस्टल ग्राइंडिंग व्हील जो होता है उसमें व्हील का साइज बड़ा होता है। व्हील का मैं उस कटर का जो बता रहा हूँ, उस कटर में जो साइज लगा हुआ है, अब कटर में साइज क्या लगा है, 11 इंच तक का साइज है। तो जब आपके ग्राइंडिंग व्हील का साइज बड़ा करते हैं, उसके बाद आपके जो व्हील्स यूज कर रहे हैं, तो व्हील के जो दोनों पोर्शन है, एक साइड स्मूथ एक साइड रफ, ये दोनों चीजें आपको मतलब माउंटेड हो, व्हील का साइज अगर बड़ा हो, तो उस मशीन को आप पेडिस्टल ग्राइंडिंग व्हील कहेंगे। और देखो, व्हील का साइज बड़ा है मतलब आपको भारी काम करने के लिए, बड़े टूल्स के लिए भी आसानी से उपयोगी है। सेकंड जो आपका पोर्शन स्टार्ट होता है, जैसे ये दिया हुआ है पेडिस्टल ग्राइंडिंग मशीन का डायग्राम, ये भी लगभग सेम है। इसमें क्या, वैसा ही है, बट इसमें क्या है, व्हील्स का साइज बड़ा है। इन व्हील्स का, दोनों व्हील्स का साइज बड़ा रहता है। यहाँ रोटेटिंग मोटर, और ये जो जितनी जो नीचे असेंबली जो दिख रही है आपको, ये सारी असेंबली उसके इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक लोड के लिए असेंबली होती है। मतलब ये पोर्शन इलेक्ट्रिक लोड के लिए, और यहीं पर इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। बेंच ग्राइंडिंग में क्या हो रहा था, बेंच ग्राइंडिंग में आपको जो मोटर लगी हुई थी, इलेक्ट्रिक रोटेटिंग मोटर, वो यहीं पर लगी हुई थी। बट पेडिस्टल ग्राइंडिंग में इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इस पोर्शन में, मतलब बेस में लगी होती है, और यहाँ पर चैन या बेल्ट ड्राइव। अब चैन या बेल्ट ड्राइव मतलब, चैन के थ्रू अगर पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसे आप चैन ड्राइव कहते हैं, और बेल्ट के थ्रू अगर आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसे बेल्ट ड्राइव कहते हैं। तीसरा, अगर आप गियर्स के थ्रू पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो गियर ड्राइविंग कहेंगे। तो जो आपकी बाइक्स होती है, इनमें गियर ड्राइविंग होती है, और जो आपकी साइकिल है, साइकिल में आप लोग चेन के थ्रू पावर ट्रांसमिट करते हैं। बाइक्स में भी चेन के थ्रू करते हैं, बट गियर की शिफ्टिंग करते हैं ताकि हम पावर को चेंज कर सकें। आपकी लेथ मशीन जो लैब में रखी हुई है, लैब की लेथ मशीन में आप लोग देखे होंगे, जब मैं हेड एक दिन हल्का सा खोले थे, किसी बंदे ने ही खोला था, तो उसमें अंदर आप लोगों को गियर्स, मैच्ड गियर, मतलब एक दूसरे में फंसे हुए गियर्स दिखे होंगे, और रोटेटिंग मोटर भी वहीं हेड में ही फंसी हुई थी। तो यहाँ पर जितना भी पावर ट्रांसमिशन था लेथ मशीन के हेड में, जो आपकी लैब में रखी हुई है, उसमें टोटल पावर ट्रांसमिशन गियर ट्रांसमिशन है। गियर ट्रांसमिशन जो होता है वो हाई स्ट्रेंथ देता है, हाई ड्यूरेबिलिटी देता है, और हाई सस्टेनेबिलिटी देता है पावर ट्रांसमिशन के पर्पस में। तो ये आपके हो गए चार टाइप्स के ग्राइंडिंग व्हील्स। पहला हो गया आपका हैंड ग्राइंडिंग व्हील। दूसरा, हैंड ग्राइंडिंग व्हील ये छोटी मशीनें होती हैं, इनमें 3 से 7 इंच के ब्लेड्स का नॉर्मली यूज किया जाता है। इंच डाया, न कि रेडियस। अगर 7 इंच की रेडियस, फर्स्ट ग्राइंडिंग, हैंड ग्राइंडिंग, सेकंड बेंच, थर्ड हो गई थी आपकी
एक्सेस के अकॉर्डिंग जो ग्राइंडिंग हो रही थी, इस पोर्शन को बोल रहे थे पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या हो रहा था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप आसानी से ले जा सके। इसके बाद हैंड ग्राइंडिंग और पोर्टेबल ग्राइंडिंग में डिफरेंस सिर्फ इतना था कि जो हैंड ग्राइंडिंग है एक्सिस के लंबवत, मतलब अपने हैंड जो आपकी अक्ष के लंबवत इसका रोटेटिंग मोशन होता है। और जो पोर्टेबल ग्राइंडिंग है ये अक्ष के समान, मतलब अक्ष पर ही रोटेटिंग मोशन होता है ये चीज। इसके बाद आपका पेडिस्टल ग्राइंडिंग। पेडिस्टल ग्राइंडिंग में ग्राइंडिंग व्हील आप बड़े साइज का यूज करेंगे। दूसरी चीज, इसमें जो ग्राइंडिंग व्हील होगा, ये दो टाइप्स के ग्राइंडिंग व्हील होते हैं दोनों दोनों छोर पर। एक होता है स्मूथ ग्राइंडिंग व्हील और दूसरे छोर पर इसमें रफ ग्राइंडिंग व्हील यूज करते हैं। इसका तीसरा पोर्शन क्या था, इसका एक मुख्य भाग कि इसमें जो रोटेटिंग मोशन है ये बेस में दी जाती है और इसमें चेन या बेल्ट ड्राइव से पावर ट्रांसमिशन दी जाती है। इसके बाद आपका पोर्शन आ जाता है कि नए ग्राइंडिंग व्हील के लिए जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, जब आपको मंगवाना है नया ग्राइंडिंग व्हील, तो आप कैसे ऑर्डर करेंगे, कैसे आप समझेंगे कि हाँ हमें इसी साइज का। तो देखो, ग्राइंडिंग व्हील्स जो होता है ये डायमीटर पर निर्भर करता है कि आप कितने डायमीटर का, कितनी गोलाई का ग्राइंडिंग व्हील चाहिए। दूसरा, आप बोलेंगे कि कितना मोटाई का चाहिए, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, आपको जितने भी ग्राइंडिंग व्हील्स रहेंगे, एक एक्सिस आपका जैसे ये साइज का ग्राइंडिंग व्हील, बट इसे आप देखेंगे तो मोटाई में एक इस टाइप से भी आ जाएगा और कभी कभी बहुत पतले भी आते हैं। क्या होता है, पतले ग्राइंडिंग व्हील हैंड ग्राइंडिंग मशीन में यूज किए जाते हैं। उसका पतले ग्राइंडिंग व्हील्स यूज करने का एक मोटिव होता है, वो ये है, क्या होता है, हमें हैंड ग्राइंडिंग मशीन हाथ से अब सिंगल हैंड यूज करना है उस मशीन को, तो हमें उसका लोड कम करना रहता है। क्योंकि मेन पर्पस तो यही है कि हमें कैसे भी करके लोड कम करना है। और हैंड ग्राइंडिंग मशीन का जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसका शेप कुछ इस तरह से होता है, ये शेप में आएगा। और यहाँ पर एक्सेस के लिए नट लगा होता है, लॉक नट, लॉकिंग की जाती है। और जो ग्राइंडिंग जो सरफेस है आपकी, ग्राइंडिंग वाली सरफेस, ये जितना येलो वाला पोर्शन दिया हूँ, इस सरफेस पे ही पर ही सिर्फ ग्राइंडिंग एब्रेसिव मटेरियल्स होते हैं। अब देखो इसकी थिकनेस कम है तो हमें क्या करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, हम हैंड के थ्रू यूज कर रहे हैं, मतलब इतने टोटल पोर्शन में इसमें ग्राइंडिंग एब्रेसिव मटेरियल होगा। अब जो बाकी जो रेस्ट पोर्शन है, इस ब्लैक वाली जो लाइंस बना रहा है, इस रेस्ट पोर्शन में मेटल प्लेट्स का उपयोग करते हैं। मेटल प्लेट्स इसीलिए ताकि वो मजबूती प्रदान कर दे पकड़ने के लिए। इसमें स्मूथ फील लगी होती है। उस उस पर भी आऊंगा मैं। अभी मैं देखो, मैं जिस टाइम पे आप लोगों को रेवेट ज्वाइंट पढ़ाया था, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में मैंने आपको 4 सिर्फ टॉपिक बताया था जो रेवेट के। फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जब रेवेट्स पर मैं आया, तो बाद में हर एक चीज को मैंने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया था। हम्म, आपकी बुक में जो दिया हुआ था वो तो दिया हुआ था, उसके बाद मैंने जो रेवेट की शॉर्ट नोट्स टाइप दिया था, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 4 ही रेवेट्स के बारे में दिखाया था कि आपके जो रेवेट्स के होंगे, एक होगा सॉलिड, दूसरा हॉलो, तीसरा फ्लैट हेड और चौथा विदाउट हेड। तो ये 4 टाइप्स के आपके रिवेट दिखाया था। बट यहाँ ये इस चीज में भी आऊंगा, आप जो बोल रहे हैं कि 9 टाइप्स के जो ग्राइंडिंग व्हील्स के बारे में है, तो अभी यानी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्राइंडिंग मशीन्स के बारे में पढ़े थे। आपका यही सवाल था ना श्रेय, कि ग्राइंडिंग व्हील हमारे 9 टाइप के हैं। हेलो, हेलो। हाँ, ग्राइंडिंग
ग्राइंडिंग व्हील 9 टाइप्स के दिए हुए बोल रहे हो ना बुक में, ग्राइंडर्स दिए हुए। हाँ तो हम उस चीज पर भी आएंगे, हम उस चीज पर भी आएंगे। अभी आज तो स्टार्ट हुआ है टॉपिक, पर ये जो मैं जो बेसिक चार जो दिखाया है कि ये बेसिक चार टाइप्स हैं जिनका यूज किया जा रहा है। अब हम आए कि ग्राइंडिंग, मैं बता रहा था कि जो हैंड ग्राइंडिंग मशीन है, यहाँ पर हैंड ग्राइंडिंग मशीन में क्या हो रहा है कि बाकी चीजें हमें, मतलब ये हो गया आपका हैंड ग्राइंडिंग मशीन, यहाँ पर मोटर लगी हुई है और ग्राइंडर जो है ये रोटेटिंग मोशन कर रहा है। यहाँ पर आप हैंड्स कवरिंग के लिए उपयोग करते हैं। अब क्या हो रहा है देखो, एब्रेसिव पार्ट्स की जो लेयर है, जो मैंने येलो पोर्शन जो दिखाया, इस येलो पोर्शन वाली लाइन में ही एब्रेसिव पार्ट्स होता है। और ये जो ब्लैक वाली प्लेट से जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, इस ब्लैक वाली पोर्शन में हम मेटल प्लेट्स का, यानी अंदर की ओर एक मेटल प्लेट का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब इसकी थिकनेस, इस ग्राइंडिंग व्हील की हमने थिकनेस कम कर ली है, मोटाई कम कर दी है, तो क्या होता है, इसकी मजबूती कम होने लगती है। क्या होता है देखो, मोटी चीज है ज्यादा मजबूत होगी, पतली चीज है थोड़ी कम होती है, तो हम उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए उसमें मेटल प्लेट्स यूज कर लिए। तो इस जगह हमको ग्राइंडिंग कटिंग देना नहीं है, सरफेसिंग जो भी पोर्शन, हम जो भी प्रोसेस अप्लाई करना है वो हम इस भाग पे अप्लाई करेंगे। तो इस भाग पे अप्लाई करने के कारण क्या हो रहा है कि हमें सिर्फ इतने पोर्शन को ग्राइंडिंग्स के लिए सरफेस से कनेक्ट करना होता है। तो ये कर्व कटिंग के लिए और ये फ्लैट्स सरफेसिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद देखो ग्राइंडिंग का व्यास, मैं वो चीज आया था कि हम किस किस चीज पर उपयोग करते हैं ग्राइंडिंग व्हील्स। हमें जब ग्राइंडिंग यूज करनी है तो हम करते हैं व्हील के व्यास पर, डाया पर बता दिया कैसे होंगे, उसकी मोटाई एक समान या टेपर मोटाई। तो क्या हो रहा था, एक समान मोटाई मतलब एक चौकोर, मतलब टोटल नॉर्मल शेप में, और टेपर्ड जो इससे पहले जो मैं बनाया था कि ऊपर से डाया, फिर अंदर जाके डाया कम, फिर इस साइड डाया बढ़ेगा और ये पीछे आ गई प्लेट, यहाँ से हम सेंटर कनेक्शन दे दिए, तो ये आपका हो गया टेपर्ड। मतलब टेपर्ड को इस चीज में मत लो कि आप झुकाव में है, टेपर्ड का मतलब है ये कर्व शेप में, मतलब एक्सिस की ओर झुकाव में हल्का सा बना हुआ होता है। तो ये आपका हो गया ग्राइंडिंग व्हील का एक्सियल पोर्शन। फिर आ जाएगा आपका, देखो ये नेक्स्ट किस चीज पर डिपेंड करेगा, होल के साइज पर। होल के साइज मतलब जो हमने एक ग्राइंडिंग व्हील के जो बारे में बनाया था अभी मैं, कि ये आपका ग्राइंडिंग व्हील बन गया। यहाँ पर जो होल है, इस होल के साइज पर भी डिपेंड करता है कि आपका ग्राइंडिंग व्हील किस साइज का मंगवा रहे हैं। क्या होता है कि आप जब ग्राइंडिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो उस मशीन में वेरियस टाइप्स के अलग अलग हम रॉड्स का उपयोग करते हैं, और ये क्या होता है, एक्सल रॉड। एक्सल रॉड हम अगर अलग अलग साइज की है तो उस पर भी डिपेंड करता है। फिर ग्रेड और ग्रेन का साइज, ग्रेड और ग्रेन का साइज मतलब एब्रेसिव मटेरियल का साइज। अब ग्रेड और ग्रेन के साइज में डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ग्रेड यूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर आ गया आपका एब्रेसिव मटेरियल्स कि आपको स्मूथ लेना है। ग्रेड और ग्रेन का साइज मतलब यह है कि आपको स्मूथ ग्राइंडिंग व्हील चाहिए या रफ ग्राइंडिंग व्हील चाहिए। फिर व्यास तथा मोटाई के रेसेस पे देखो, फिफ्थ जो टॉपिक है आपका डाया। डाया क्या हो रहा है, ये टोटल, मतलब इस गोलाई वाले भाग को, ये जो आपका गोलाई वाला जो भाग बनेगा इसे कहेंगे आपका टोटल डाया। अब इस टोटल डाया पर और सेकंड इस थिकनेस पर, मतलब इस मोटाई पर, इन दोनों का जो रेशियो रहेगा, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको ग्राइंडिंग व्हील का मतलब इस हिसाब से भी आप ग्राइंडिंग व्हील का दे सकते हैं कि बोले मुझे 3 mm, मतलब इसका इस टाइप से, अगर जैसे आपको ऑर्डर देना है ग्राइंडिंग व्हील हैंड ग्राइंडिंग के लिए आपको ऑर्डर देना है तो क्या बोलेंगे, 5 इंच 2 mm वाला,
या 5 इंच, 3 mm। 5 इंच मतलब उसका डायामीटर हो गया 5 इंच, व्हील का डाया हो गया 5, और व्हील का जो आप यूज कर रहे हैं थिकनेस आ जाएगी उसकी 2 mm या 3 mm। ये आपकी ग्राइंडिंग व्हील की थिकनेस पर डिपेंड करे। इसके बाद आएगा फेस की आकृति। फेस की आकृति मतलब जो मैं अभी ग्राइंडिंग व्हील जो बनाया था ये हैंड ग्राइंडिंग के लिए, तो आपको ये रहता है कि क्या आपको कर्व शेप में फेस चाहिए। दूसरी चीज एक और आपका ग्राइंडिंग व्हील आएगा, ये 2 लाइंस हो गई, और ये तीसरी चीज एक आपका ग्राइंडिंग व्हील आएगा फ्लैट। तो इस पर डिपेंड करता है। देखो क्या हो रहा है, या तो आपको कर्व शेप का ग्राइंडिंग व्हील के लिए ऑर्डर आएगा, या टेपर शेप के ग्राइंडिंग व्हील के लिए ऑर्डर आएगा, या फिर फ्लैट सरफेस ग्राइंडिंग व्हील्स के लिए भी ऑर्डर आते हैं। तो आपको अपने उपयोग के हिसाब से ग्राइंडिंग व्हील इन 3 डिफरेंट साइज के ऑर्डर देने रहते हैं। फिर आपका आ गया कार्य के विवरण, आपको किस काम के लिए चाहिए उस हिसाब से ग्राइंडिंग व्हील दे सकते हैं। ड्राई या वेट ग्राइंडिंग व्हील, ड्राई या वेट ग्राइंडिंग व्हील का यूज है कि कुछ ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं जिन्हें, देखो क्या हो रहा है, ड्राई ग्राइंडिंग व्हील मतलब जिनको आपने शुष्क मटेरियल करके गर्म करके प्रेशराइज करके, मतलब गर्म किए, शुष्क रूप में गर्म करके कंप्रेस्ड करके बनाया जाता है। तो ये आपका हो गया ड्राई ग्राइंडिंग व्हील, ये आपका। और जो वेट ग्राइंडिंग व्हील मतलब हमने केमिकल गीले रूप में लिक्विड फॉर्म में केमिकल्स यूज किए, उसके बाद कंप्रेस किए और उसे सूखने दिए सिर्फ, तो ये आपका हो गया वेट ग्राइंडिंग व्हील। और ड्राई ग्राइंडिंग व्हील क्या था कि उसे हमने कंप्रेस किए उसके बाद भट्टी में पकाए, मतलब पका हुआ ग्राइंडिंग व्हील चाहिए या आपको नॉर्मल ग्राइंडिंग व्हील चाहिए, ये भी डिपेंड करता है। फिर आ गया आपका ग्राइंड होने वाली धातु पर निर्भर करेगा। अब देखो क्या हो रहा है, आपको अगर एल्यूमिनियम की ग्राइंडिंग करना है तो स्मूथ ग्राइंडिंग व्हील्स आसानी से उपयोग कर सकते हैं। वहीं आपको टाइटेनियम की ग्राइंडिंग करना है तो टाइटेनियम या टंगस्टन है, तो इनकी ग्राइंडिंग, इनमें क्या होता है, ये बहुत हार्ड मटेरियल्स होते हैं, एल्यूमिनियम बहुत सॉफ्ट धातु है। तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कितना स्मूथ और कितना रफ ग्राइंडिंग व्हील किस धातु के लिए यूज करेंगे, ये चीज आएगा। फिर आ जाएगा उसका व्हील की गति, किस स्पीड पर आपको वर्क करना है। तो ग्राइंडिंग व्हील ये नहीं कि आप ला लिए और बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, मतलब आपके व्हील की जो क्वालिटी है, व्हील की क्वालिटी मान लो इसकी 2800 आरपीएम की है, ये सॉरी हैंड हैंड ग्राइंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो मान लो इसको 2400 आरपीएम पर है। अब इस 2400 आरपीएम पर यूज किए जाने वाले ग्राइंडिंग व्हील को आप अगर 2800 आरपीएम वाले व्हील पर यानी मशीन पर आप अगर माउंट कर दिए तो क्या होगा, हीटिंग आएगी, बहुत हाई टेम्परेचर से हाई स्पीड से घूमेगा तो टेम्परेचर जनरेट होगा, हीटिंग होगी, और हीटिंग होने से ये जो ग्राइंडिंग व्हील है बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो उस व्हील की एक क्वालिटी है, जैसे मुझे कहा गया है कि एक 40 मिनट या 45 मिनट की क्लास है, बट आज थोड़ा टॉपिक बचा है तो मैं बढ़ा रहा। तो वो चीज है कि हमें उस टॉपिक के बेसिस पे चलना है कि हमें कितना करना है, क्या क्या चीजें हैं, तो इस ग्राइंडिंग व्हील की कैपेसिटी कितनी है। जैसे श्रेय को हम लोग अगर कहे कि ये श्रेय 8 रोटी पर डे खाता है, अब अगर श्रेय को हम पर डे 8 रोटी की जगह पर डे 15 रोटी खाने बोले, यार तो उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, क्या खाएगा। मेरी खुद की नहीं है, मैं 4 रोटी खाता हूँ बस। तो ये चीज होती है। फिर आएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक। क्या करूं, श्रेय से मजाक करो अच्छा लगता है, उसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, इसीलिए बार बार में श्रेय का ही नाम डालना पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, तो ये आ गई आपकी, मतलब उस मटेरियल की क्वालिटी, उसके मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा, उसकी उसकी सहन शक्ति पर डिपेंड करेगा कि कौन से स्पीड में आप काम कर रहे हैं। फिर काटने वाली धातु की मात्रा। अब देखो यहाँ काटने वाली धातु की जो मात्रा है, इसका मतलब ही है
कि आप रफली कटिंग दे रहे हैं या स्मूथली कटिंग दे रहे हैं, तो आप इस हिसाब से भी ऑर्डर करते हैं। उसके बाद जिस डिग्री की फिनिशिंग चाहिए, अब डिग्री की फिनिशिंग चाहिए का मतलब ये है कि जब आप सरफेस की फिनिशिंग चेक करते हैं, अगर आपने देखो, आपको सरफेस फ्लैट चाहिए, अब उस फ्लैट सरफेस में क्या हो गया, एंगल जो बनेगा 180 डिग्री या फ्लैटनेस के साथ में बनेगा, फिनिश्ड आएगा। अब उस फ्लैट सरफेस के लिए आप इस फ्लैट ग्राइंडिंग व्हील की जगह कर्व्ड ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग कर रहे हैं या टेपर ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या आपकी सरफेस फ्लैट मिल जाएगी? सरफेस की सतह जो है आपकी एकदम सीधी न मिलते हुए जिस टाइप का ग्राइंडिंग व्हील यूज कर रहे हैं लगभग उस टाइप की, यानी उसके झुकाव में मिलेगी। तो क्या होता है कि हमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि हम सतह कैसी चाहिए, हमें किस डिग्री में चाहिए, कितनी फिनिशिंग के साथ चाहिए और कितने क्वालिटी क्लियरेंस के साथ चाहिए, तो ये चीज की डिपेंडेंसी भी सरफेस फिनिशिंग पर डिपेंड करता है। तो इन 14 बातों पर हमारा ग्राइंडिंग व्हील के ऑर्डर दिए जाते हैं कि इस टाइप से हमें ग्राइंडिंग व्हील चाहिए, हमें ग्राइंडिंग व्हील की क्वालिटी ऐसी चाहिए, हमें ग्राइंडिंग व्हील की स्ट्रेंथ चाहिए इतनी, डायामीटर, उसकी थिकनेस, उसके होल का साइज, उसका किस मशीन पर वर्क कर रहे हैं, किस मेटल के लिए वर्क कर रहे हैं, और कितनी धातु का, कितना मटेरियल रिमूव करना है, कितना कम करना है, कितनी फिनिशिंग देना है, किस शेप में देना है, हमें कर्व में देना है कि टेपर में देना है कि फ्लैट में देना है। तो इतनी सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हम ग्राइंडिंग व्हील ऑर्डर करते हैं। और ग्राइंडिंग व्हील कैसे बनाया जाता है ये चीज बता चुका हूँ। तो आज का सेशन शायद तुम्हारी सेकंड क्लास का भी टाइम हो गया, तो ये सेशन भी एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक फिर देख लेंगे। अरे यार वो मैं इस बारे में भी पंकज को भेजा हूं मैं, कि पंकज ने मुझे मैसेज किया कि सर 10 बजे से क्लास लो, और उसके थोड़ी देर बाद हमारे लिए नोटिस डला है, तो वो नोटिस मैं पंकज को भेजा हूँ, देख लोगे वो क्या डला है नोटिस। नोटिस में साफ कह दिया है कि हमने जो टाइमिंग डिसाइड किए है उसी हिसाब से क्लासेस लगे, और अगर इससे पहले या इससे लेट अगर क्लासेस लोगे तो हम मान्य नहीं करेंगे करके प्रिंसिपल ने डाल दिया। वही तो हम लोग खुद चाह रहे थे कि लड़कों के कंफर्ट के हिसाब से हो। मैं तो चाह रहा था कि अगर लड़कों को सुबह भी दिक्कत नहीं है तो मैं सुबह 7 से 8 ले लूं, पर या फिर अगर इवनिंग में दिक्कत नहीं है तो इवनिंग में ले लूं करके, पर वो आज नोटिस डाल दिया। तो वही चीज है, देखते हैं, उसके लिए भी आज अगर मीटिंग होगी तो उसमें विचार करेंगे वहां पे। ठीक।